गई थी इतने काल के लिए, जल लेने तू गई थी और जलपात लेकर लौट रहा है तेरा देवर। जी नमस्कार। तो इस वीडियो में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश की कि कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। लाइनें ये है, कहा गई थी इतने काल के लिए, मैं गई थी जल लाने, सत्य वचन। मैं नहीं जानता था पिता आप अभी आएंगे, मैं भी नहीं जानता था संभवतः मुझे तुम दोनों को ऐसे अचानक अवसर देना चाहिए। नहीं, अब ये यहां से शुरू हुआ है, ठीक, लेकिन ये तो फ्रेश आवाज आ रही है, आवाज बहुत फ्रेश है, यंग है, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ वैसा नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें। ये नाटक मैंने किया था अग्नि और बरखा। तो इस नाटक में मुझे एक किरदार मिला था जिसकी एज थी 70 साल के आसपास, मतलब 60-70 के बीच में उसकी एज थी। अभी रीडिंग शुरू हुई, समझ रहे हो, रीडिंग शुरू हुई है। रीडिंग होने के बाद लाइनें याद हो गई, लाइन याद होने के बाद अब हम फ्लोर पे आ गए हैं ब्लॉकिंग करने के लिए। ब्लॉकिंग आने के बाद ये फ्रेश आवाज आ रही है, जो कि एक 27-28 साल के लड़के की जो आवाज होती है, फ्रेश। कहाँ गई कितने काल के लिए, नहीं बन रहा है। तो अब जद्दोजहद चल रही है, कोशिश हो रही है, क्या है, बॉडी पे काम करें, किस चीज पे काम करें। अब स्क्रिप्ट को और पढ़ा गया है, समझा गया है, रिहर्सल की गई है, बैक स्टोरी तैयार की गई है और सोच विचार चल रहा है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आप यही देख रहे हैं उसमें कि मैं कैसे स्टूडेंट्स के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, क्षण भर में दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं धीरे धीरे उस कैरेक्टर को अपना रहा हूँ। ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि उस कैरेक्टर में घुस जाता है और निकल जाता है, क्योंकि मुझे जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, इतना ही है कि हम एक एक्टर हैं और हमारा काम है चरित्र को निभाना उस सच्चाई के साथ, जिस सच्चाई के साथ लिखी हुई है। तो मैंने वही कोशिश की है कि मैं एक अभिनेता हूं और अभिनेता के नाते मेरा काम है कि जो चरित्र मुझे दिया गया है, जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है, उस चरित्र को मैं जीऊं, उस सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करूं, जो ऑडियंस को लगे कि मैं ही वो चरित्र हूं। हालांकि मेरे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनको ये बिलीफ होगा कि मैं ही वो चरित्र हूं, मैं ही वो 70 साल का बुढ़ा हूं, मेरी ही आवाज वैसी है। 70 साल का आदमी है तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता है। जंगल में रहता है, डिटेलिंग लगाई, जंगल में रहता है, ओके। जंगल में रहने के बाद फिर धीरे धीरे कहाँ चलता होगा, तो खाली पैर चलता होगा, जा रहा है, वहां बहुत सारी मिट्टी है, ये है, अच्छा बाल भी तो मेरे हैं, तो बाल वैसा नहीं होता होगा, जंगल में है। इस पे काम किया। स्क्रिप्ट में कहीं लिखा है कि खांसता बहुत है। नहीं ऐसे थोड़ी होगा। ये भी फ्रेश 70 साल का बुढ़ा कैसे खांसेगा ना, वॉक चेंज थिंग। एक दिन ऐसे करके दिखा, डायरेक्टर कह रहा सही है, गुड, सही जा रहा है। कहीं स्क्रिप्ट में लिखा है वो कि छप केकड़ा जैसा चलता है और केकड़े जैसा चलते आता है। स्क्रिप्ट में दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बोलते हैं तो उसका चलना, उसका बोलना वैसा होगा। अब कैरेक्टर मेरे से बदलता हुआ जा रहा है, उसकी आवाज बदल रही है। अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं वॉक के थ्रू, कैसे मैं वॉइस के थ्रू कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंट वॉक अपना रहा हूँ, डिफरेंट साउंड्स डायलॉग को बोलने का अपना रहा हूँ। खांसने की अलग अलग तरीके देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो खांसेगा जो और बिलीवेबल होगा। अब उसकी बहू जो कि घर में अकेली है, वो इंतजार कर रही है और बाहर से आ रहा है। कहाँ गई थी इतने काल के लिए, सत्य वचन। देखो, जल लेने तू गई थी और जलपात्र लेकर लौट रहा है तेरा देवर। विचित्र बात हो क्या रहा है यहाँ, और तू इतनी कुचैली क्यों लग रही है। कीचड़ में सनी भैंस जैसी विकृत लग रही है। ओ, और तभी तू वहां पहुंच गया, ठीक उसी क्षण तुम्हारी सहायता करने के लिए। कितना सुंदर संयोग है ये, और इसी सब में इतना समय लग गया।
कर क्या रहे थे तुम लोग? याकरी? और कौन था वहां? यहां से भागना चाहता है? मैं टिम्बर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि टिम्बर क्या होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में मैंने इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की है। वॉइस चेंज किया है, टिम्बर लगाया है, बॉडी लैंग्वेज, वॉक, इसकी सोच, कैरेक्टर की साइकी जो होता है ना कि कैसे हम कैरेक्टर की साइकी को पकड़ते हैं, क्योंकि ये जंगल में रहता था आदमी, तो जंगल में रहता है, नंगे पाँव चलता है, बहुत डिस्टेंस में चलता है, तो इसके घुटने कैसे मुड़ जाते होंगे, इसके पाँव कई बार जैसे होता है ना कि हम नंगे पाँव जाते हैं, छिल जाता है पैर, तो ये सारी चीज़ें, लाठी पकड़ता है, ऐसे खांसता है, वो बहुत सारी चीजें। तो ये मेरी पर्सनैलिटी है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, और ये पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। अभी देखिए आप। बता कौन था वहां? बता कौन था वहां? बताती है। छिनार, घिनौनी वेश्या, मैं तुझे अभी शार शार कर दूं। इस नाटक के थ्रू मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, मुझे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं लोगों के। जब ये नाटक खत्म होता था तब लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि वो बुढ़ा कौन था। बहुत सारे लोग, क्योंकि उसकी वॉइस, वॉक और पूरा लुक चेंज होता था, तो बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते थे। वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट था। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वही था कि लोग उसको जान नहीं पाते थे, कैरेक्टर को भी। बाद में जब वो पूछते थे कि वो कौन था, फिर मैं बताता था या फिर कोई और बताता था कि यही थे, तो बहुत खुशी मिलती थी कि मैंने इस कैरेक्टर को बहुत सच्चाई के साथ किया है। तो उसकी कुछ झलकियां आप देख सकते हैं। काल के लिए मैं गई थी जल लाने। सत्य वचन। मैं नहीं जानता था पिता कि आप आज ही घर लौटेंगे। मैं भी नहीं जानता था। संभवतः मुझे तुम दोनों को ऐसे और अचानक अवसर देना चाहिए। नहीं, जल लेने तू गई थी और जलपात लेकर लौट रहा है तेरा देवर। विचित्र बात हो क्या रहा है यहां? और तू इतनी कुचैली क्यों लग रही है? कीचड़ में सनी भैंस जैसी विकृत लग रही है। अचानक चक्कर आ गया, सो गिर पड़ी। ओ, और तभी तू वहां पहुंच गया, ठीक उसी क्षण तुम्हारी सहायता करने के लिए। आहा, कितना सुंदर संयोग है ये, और इसी सब में इतना समय लग गया। कर क्या रहे थे तुम लोग? वो नित्यलाई भी तो थी वहां। कौन? वो नित्यलाई, वो निषादों की बेटी। ओ चली। और कौन था? और तो कोई भी नहीं था। नितिलय का नाम कहने में तुझे देर नहीं लगी। आगे उत्तर देने में इसकी ओर ताका है। इसका अर्थ है कोई और भी था वहां, था या नहीं? कोई नहीं था पिता, मैं और नित्यलाई गए थे वहां। ये वहां अकेली थी या और भी कोई था इसके साथ? कोई नहीं था। इन्हें चक्कर आ गए, सो ये गिर पड़ी, सो मैंने इनकी सहायता कर दी। मैं चलता हूं। यहां से भागना चाहता तो ठीक, जा, लेकिन ये कहा जाएगी। बता कौन था वहां? कोई नहीं था पिता। बता कौन था वहां? कोई नहीं था पिता। ओ सत्य मैं जानना चाहता हूं, आवश्यक हुआ तेरा वध करा दूंगा।
घिनौनी घिनौनी वैश्या, मैं तुझे अभी शान शान कर दूं, मुट्ठी भर धूल बना दूं तेरी मैं। मेरा शाप बहुत है तुझको, लेकिन ना, तुझसे तेरा पति ही मिटेगा। महासत्र का महापुरोहित अपनी विष्ठा स्वयं स्वच्छ करेगा, और वो यमक्री, वो रैयाता कीट, वो जानता था कि वो कर क्या रहा है। 10 वर्षों की तपस्या में यही ज्ञान हासिल किया है उसने। तो ठीक है, सुन ले यमक्री, अब तेरे मेरे बीच ठनी है। वो जलपात रहा है, ना इधर। विशाखा, अपने प्रेमी से जाकर कहो, मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है। मैं कृत्या का आह्वान करूंगा और उसके पीछे पीछे एक ब्रह्म राक्षस को भेजूंगा। अब उस राक्षस से वो अपनी रक्षा करे। यमक्री यदि अपने पिता की कुटिया में जाकर छिप जाए तो वो बचेगा। मैं अपने भाई से स्नेह करता था, अतः उसकी कुटिया में रक्तपात नहीं होगा। यमक्री वहीं एक श्वान की तरह शरण ले तो शरण होगी, वहां से चरण बाहर रखा तो मरण होगा। उससे ये भी कह देना, एक दिवारात्रि का चक्र पूरा होने तक यदि वो अपने प्राण बचा सका तो इसे मैं अपनी हार समझूंगा और स्वयं भी चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने ये नाटक किया था। बहुत ही हार्ड वर्क के साथ मैंने ये कैरेक्टर बनाया था। मेरे दिल के बहुत करीब है ये कैरेक्टर और उसी को मैंने आपके साथ साझा किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। बाय।